नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली के चुनावी दंगल में एंट्री करते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व वाला दांव चल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो अपने मंत्रिमंडल के साथ कुंभ में स्नान कर चुके हैं। क्या केजरीवाल भी अपने मंत्रियों के साथ ऐसा करेंगे? हालांकि अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ से सवाल दागा कि क्या यूपी में दिल्ली की तरह बिजली मिलती है, क्या यूपी के सरकारी स्कूलों में दिल्ली की तरह पढ़ाई होती है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जुबानी जंग को नूरा कुश्ती बताया। बीजेपी और आप को एक ही सिक्के का दो पहलू बता दिया। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश। मजमून तो मंच पर ही लिख दिया गया था। इशारा साफ था कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण का दाव आजमाएगी। उन्हीं की जुबान से बटोगे तो कटोगे का नारा लगवाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने दूसरे तरीके से यही बात कही। केजरीवाल सरकार को यमुना में डुबकी की चुनौती दे दी। राजनीति के माहिर केजरीवाल ने भी योगी की गेंद पर जोर नहीं लगाया। आस्था की गेंद को विकास की तरफ मोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ को भी सड़कों की बात करनी पड़ गई। दिल्ली अपने वैभव के लिए जानी जाती थी। दिल्ली के कार्य आज से 10 वर्ष पहले तक मॉडल के रूप में देखे जाते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे जब दिल्ली चुनाव प्रचार की दिशा से तमाम मार्गों को जाना पड़ा, तो यहां पता ही नहीं लग रहा था कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और आज अपनी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती। पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। योगी आदित्यनाथ विकास पर चर्चा में भी प्रयागराज और कुंभ का जिक्र करते रहे। अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे से अलग नहीं हटे। पुजारियों को वेतन देने की केजरीवाल की घोषणा को भी योगी आदित्यनाथ ने ढकोसला बता दिया। लेकिन केजरीवाल ने भी जनता को चेता दिया, गलती से कमल का बटन मत दबा देना, वरना दिल्ली की बिजली गुल हो जाएगी, दिल्ली की खुशियां काफूर हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। चुनाव वाले दिन अगर गलत बटन दब गया तो घर की बिजली गुल हो जाएगी। अगर कमल का बटन दबा दिया बहन जी, जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी गुल मिलेगा, बत्ती भी गुल मिलेगी, बिजली आनी बंद हो जाएगी। यूपी की तरह, गुजरात की तरह, राजस्थान की तरह, हरियाणा की तरह। क्या चाहते हो? बिजली आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? 24 घंटे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना, गलत बटन ना दबा देना। यूपी वालों ने गलत बटन दबाया था, आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब वहां पे 6-6 घंटे बिजली जाती है। यहाँ पे बिजली का 0 बिल किस किस का है, जरा हाथ खड़े कर दो। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, जरा देख लो कितने लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं, दोनों हाथ खड़े कर दो। पुजारियों को वेतन देने के केजरीवाल के वादे ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। बीजेपी को डर है कि कहीं उसके कोर वोटर भी आम आदमी पार्टी की तरफ न चले जाएं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार बने या फिर बीजेपी की,
आम आदमी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों की सोच और विचारधारा एक ही है। 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है। न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं, और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी इस बार सत्ता परिवर्तन की मुनादी कर रही है। लेकिन सियासी पंडितों की माने तो कांग्रेस इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का बड़ा तबका कांग्रेस की तरफ लौटता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।